मेरा बर्थडे था, रात को 4 बजे सलमान सर मेरे रूम में आए, मुझे उठा के उनके रूम में लेके गए, उनकी मैनेजर से मिलाया, बोला सूरज दिस रेशमा, रेशमा सूरज, सूरज हैप्पी बर्थडे रेशमा, गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट सूरज, दिस इज योर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर फिल्म। सलमान खान ने लॉन्च किया, मतलब एक हुआ हो जाता है ग्रैंड, मतलब आई थिंक मतलब शायद जो इंसान बॉलीवुड में काम करने का सपना लेके मुंबई में आता है वो बहुत लोग तो उस लेवल तक सपना देख भी नहीं पाते कि हमें सलमान खान जो है वो लॉन्च करे। सर मैंने भी नहीं देखा था, फॉर मी आल्सो इट वाज एज बिग एज एनीबॉडी। माँ बाप जब करते हैं यू नो दैट दे लव यू अनकंडीशनली, बट व्हेन समवन इज डूइंग इट आउट ऑफ नोवेयर, आपके लिए भी इतना वो सरप्राइजिंग है एंड इट्स टू मच फॉर यू टू टेक, यू नो। जो आके लोगों ने बोला ये हमारे वीर है हमीर जी गोहिल, यार ये गुजरात के बहुत बड़े वीर है, इन्होंने सोमनाथ हमारे मंदिर को बचाया था, जो इन्वेडर्स आए थे, जो बाहर से लोग आए थे हमारे मंदिर तोड़ने, उनको इन्होंने बचाया था। एंड इनकी आर्मी थी कुछ 500 लोगों की और वो सामने 5000 लोग थे, तो इन्होंने लड़ा था और हमारे मंदिर को डिफेंड किया था। तो ये था मेरा माइंड में कि वाओ यू नो ऐसी कहानियाँ भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। विदिन 48 आवर्स मैं घर पे था। मुझे हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने फ़ोन किया था कि अमेरिका से कोई प्रोड्यूसर्स आए, उनको मिलना है सूरज को, उनके पास कोई स्क्रिप्ट है। तो जब मैं कन्नू सर को मिला तो सर ने मुझे स्क्रिप्ट दिया, पिक्चर का नाम था केसरी वीर। आई डोंट नो इफ़ इट्स डेस्टिनी, इफ़ इट्स गॉड, इफ़ इट्स माई लक या क्या है कि मुझे वही फिल्म ठीक 48 आवर्स बाद ऑफर हुई। एंड बहुत कम एक्टर्स है, सक्सेसफुल एक्टर्स जिसको एक वॉरियर की स्क्रिप्ट ऑफर हुई है। बाल आपने इसी के लिए बढ़ाए? मतलब आप काटने का मन नहीं करता। आपने सुनील सर ने मुझे आहान से कंपेयर किया, उनके बेटे से कंपेयर किया, एंड फॉर मी दैट वाज वेरी इमोशनल, क्योंकि इतना बड़ा स्टार मुझे ये मुझे सब पूरी दुनिया के सामने अपना बेटा बुला रहा है। फॉर मी दैट वाज ओवरवेलमिंग, ऑल्सो वेरी इमोशनल डे फॉर मी। जो लोग कम बोलते वो इमोशनली रहते हैं। एंड आई डोंट नो, मेरी फैमिली भी बहुत इमोशनल है, मदर भी है, फादर भी है, तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देम। अच्छा, लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन सा? फादर, मदर, सलमान सर, सुनील सर, माय प्रोड्यूसर ऑफ केसरी वीर। सूरज, मैंने फर्स्ट फिल्म में जब आपको देखा था हीरो में, मुझे लगा बंदा प्रॉमिसिंग है, अच्छा काम किया, अवार्ड भी मिला, एंड एक कहीं ना कहीं आपको भी अप्रिशिएशन मिली होगी उसके लिए, उसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं, ठीक ठाक अप्रिशिएशन मिली। कई बार क्या होता है, डेब्यू होता है और पता नहीं चलता आदमी आया कब और गया कब। करेक्ट, ठीक है, हम बाई चांस सालों बाद मिले, ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू हम 5 साल पहले भी करते, 6 साल पहले। कई बार लाइफ में चीजें बहुत लेट होती हैं, बट होती हैं तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो मैंने ट्रेलर देखा, जो बड़ा अच्छा ट्रेलर लगा, फिर ट्रेलर पे आप बड़े इमोशनल भी हुए, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए इंतजार बहुत लंबा रहा है। सर मिक्स्ड इमोशंस है, हैप्पीनेस भी है, ओवरवेल्म्ड भी फील हो रहा हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, एंक्शियस भी हूँ। इतना हार्ड वर्क पुट इन किया है, इतना सपोर्ट मिला है टीम से, प्रोड्यूसर से, एक्टर्स से, को स्टार्स से, फैमिली को प्राउड भी करना है, फादर और मदर को एक रिलीफ भी मिलेगा कि अच्छा चलो सूरज ने कोई अच्छा किया है या नहीं किया है वो देखेंगे, दे स्टिल हैव नॉट सीन द फिल्म। मिक्स्ड इमोशंस है सर अभी फिलहाल, पर मैंने तो अपनी पूरी जान डाल दी फिल्म में। कितना प्रेशर रहता है कि आदित्य पंचोली का बेटा है ना, ऐसा कोई प्रेशर नहीं आप है। दोनों एक्टर हैं, मतलब और ऐसे कोई pressure- मतलब मजे हुए एक्टर हैं कि उम्मीदें तो होती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके ऊपर पर्सनली कोई प्रेशर नो प्रेशर, क्योंकि एक्चुअली घर से ही प्रेशर नहीं आया, और लोग नहीं डालते नहीं, मेरे केस में या तो आप लेते नहीं? मैं लेता भी नहीं और ऐसा कोई डालता भी नहीं सर, बट खून में है टू परफॉर्म, टू बी
perform up for the audience, and this is purely मैंने सिर्फ ये to make my family proud and to cater to the audience, and मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम जॉब है, मेरा विश था हमेशा मैं ये करूँ. मैंने काम किया इसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी वेट किया है, पर आई थिंक मेहनत करोगे तो आई थिंक उसका क्या बोलते हैं, फल मिलता है. देर से मिलता है कई बार. हाँ, यस. अच्छा, इस फिल्म की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब ऑफर हुई थी? मैं सोमनाथ टेम्पल गया था दर्शन करने, और सोमनाथ टेम्पल से मैं वापस ही बाहर आ रहा था और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मूर्ति है एक वॉरियर का. तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि इतना बड़ा स्टैचू, छोटा स्टैचू नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है, आप गए हो या नहीं गए? मैंने अभी तक नहीं गया. तो जब आप सोमनाथ जाओगे तो ठीक एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है एक वीर का, जो एक घोड़े पे बैठे हुए हैं. तो मैंने पूछा ये किसका स्टैचू है? तो वहाँ के लोगों ने बोला ये हमारे वीर है, हमीर जी गोहिल. यार ये गुजरात के बहुत बड़े वीर है, इन्होंने सोमनाथ हमारे मंदिर को बचाया था. जो इन्वेडर्स आए थे, जो बाहर से लोग आए थे हमारे मंदिर तोड़ने, उनको इन्होंने बचाया था. इनकी आर्मी थी कुछ 500 लोगों की, और वो सामने 5000 लोग थे, तो इन्होंने लड़ा था और हमारे मंदिर को डिफेंड किया था. तो ये था मेरे माइंड में कि वाओ, ऐसी कहानियाँ भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता था. विदिन 48 आवर्स मैं घर पे था. मुझे हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने फ़ोन किया था कि अमेरिका से कोई प्रोड्यूसर्स आए, उनको मिलना है सूरज को, उनके पास कोई स्क्रिप्ट है. तो जब मैं कन्नू सर को मिला तो सर ने मुझे स्क्रिप्ट दिया. पिक्चर का नाम था केसरी वीर. मैंने बोला पूछ दे कि सर व्हाट इज़ द सब्जेक्ट अबाउट. बोला सर सब्जेक्ट व्हाट इज़ इट अबाउट? सर एक वीर थे गुजरात में, हमीर जी गोहली, उन पे कहानी है. ऐसे सर सोमनाथ वाले? हाँ, ऐसे मैं अभी सोमनाथ से आया हूँ. तो ही सर हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा गुजराती न्यूज़पेपर में कि आप, या गुजराती न्यूज़ में कि आप सोमनाथ गए हो. ऐसे जी सर. ही सर सूरज ये कहानी एक वीर के ऊपर है जिन्होंने, ऐसे सर मुझे पता है ऑलरेडी कि ये क्या कहानी है. एंड आई डोंट नो इफ इट्स डेस्टिनी, इफ इट्स गॉड, इफ इट्स माई लक, या क्या है कि मुझे वो ही फिल्म ठीक 48 आवर्स बाद ऑफर हुई. एंड और मेरी माँ मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि सूरज प्लीज़ सोमनाथ जाओ, वहाँ पे एक बार दर्शन करके आओ, पहला ज्योतिर्लिंग है, जाना चाहिए, आप कभी नहीं गए हो. एंड देन मैं सब ठीक है माँ, मैं जाके आता हूँ. तो भगवान की ब्लेसिंग हुई. मैं तो सोच रहा था कि आप कहेंगे कि मैंने ये सब्जेक्ट किसी प्रोड्यूसर से डिस्कस किया कुछ भी और उन्होंने कहा फिल्म बनाते हैं, बट यहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं. मैं काफ़ी शॉक था. और चलो एक मंदिर जाके आया वो अलग बात है, पर मैंने पूछा कि ये आदमी कौन है घोड़े पे. मैंने वहाँ पूछा इनके बारे में. और ये फिल्म एक्चुअली मुझसे पहले ये फिल्म 3 और एक्टर करने वाले थे, मेरे दोस्त ही है, इंडस्ट्री बॉयज़ है. तो उनके पास गई थी ये फिल्म, पर लास्ट में आई थिंक प्रोड्यूसर साहब ने मेरा फ़ोटो देखा कहाँ पे और बोला कि नहीं यही हो सकता है मेरा वॉरियर, एंड ही गिव मी द फिल्म. एंड बट 4th फिल्म में ही एक वॉरियर प्ले करना, हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करना, मोस्टली आप ये फिल्म, ऐसी फिल्म और ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा कैरेक्टर काफी देर बाद आता है आपके करियर में, एक एक्टर के करियर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आप अभी भी कोई एक्टर से पूछोगे तो वो कहेगा कि आप काफी एक्टर्स को पूछ लो, बहुत कम एक्टर्स है, सक्सेसफुल एक्टर्स जिसको एक वॉरियर की स्क्रिप्ट ऑफर हुई है. और मुझे मेरे 4th फिल्म में हो गई. इट्स अ ब्लेसिंग. एंड मेरा ड्रीम था हमेशा कि मैं एक वॉरियर का किरदार निभाऊं, एक सोल्जर का किरदार निभाऊं, एक डिफेंडर का, एक योद्धा का किरदार निभाऊं. एंड आई थिंक दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम महादेव कंप्लीटली. हम सब ये सेट पे कहते हैं कि ये फिल्म कोई नहीं बना रहा पर महादेव बना रहा है, एंड वी ट्रूली बिलीव दैट. अच्छा, क्योंकि जब वॉरियर का कैरेक्टर प्ले करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि भाई कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, फॉर बोथ द साइड्स जिन्होंने इन्वेट किया था. और बिल्कुल हमारे कॉस्ट्यूम्स हो गए, डायलॉग्स हो गए, ऐसे कोई वर्ड्स हो गए जिसकी वजह से ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो. उसका आई थिंक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने काफ़ी ध्यान रखा है कि ऐसा कुछ ना हो. एंड हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है. हमारा इंटेंशन यही है कि इतिहास को
दिखाए और लोगों को बताए कि हमारे वीरों ने हमारे लिए क्या किया है। तो इस तरह के कॉस्ट्यूम्स, हेवी कॉस्ट्यूम्स पहन के एक्टिंग करना कितना मुश्किल होता है? कुछ हुआ ऐसा वाकया जब थोड़ा परेशान हो गए, गर्मी में शूट हुआ, या इस तरह की कोई चीज जब? सर हम ये फिल्म और स्पेशली वॉर सीक्वेंस, हमारा शूट का स्केड्यूल बना था मई में। ओके। क्योंकि मई में सबसे ज़्यादा लाइट होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा लाइट होता है, दिन जल्दी चालू होता है और देर से ख़त्म होता है, ताकि हमारे पास और शूटिंग टाइम हो। कुछ आपके पास 3-4 घंटे और मिल जाते शूट करने के लिए। तो ये कॉस्ट्यूम पहनने, मतलब 3-4 लेयर ऑफ कॉस्ट्यूम, उसके अंदर हार्नेस पहनना है आपको, फिर बूट्स पहनना है, फिर बाल भी लंबे है, धूल भी है, मिट्टी भी है, ब्लड भी है, प्रोस्थेटिक्स भी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था सर। आई थिंक पूरा डिफ़िकल्ट हमारा स्केड्यूल था फिल्म सिटी में जब हमने इसका वॉर शूट किया है। और हमने बीच पे भी मेन क्लाइमैक्स शूट किया, क्योंकि सोमनाथ एक समुंदर पे ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क था ये सन में करना, फिजिक भी मेंटेन करना है, खा भी नहीं सकते आप उतना, एट द सेम टाइम आपको परफॉर्म भी करना है, आपको एग्रेशन भी दिखाना है, एक्शन भी करना है। शाम पैकअप होता है हमारा 7 बजे, तब तक हम आपको फुल एनर्जी देना है। तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दैट वे। तो बाल आपने इसी के लिए बढ़ाए? जी, मतलब आप काटने का मन नहीं करता? आपने कहा कि आई विल नॉट यूज अ विग, ओरिजिनल बाल यूज करूंगा। थोड़े एक्सटेंशंस वो टाइम पे हमने जब शूट स्टार्ट किया था तो बाल थोड़े छोटे थे, तो पीछे एक्सटेंशंस लगाए थे हमने। पर अभी तो जो आप पोस्टर में देख रहे हो मुझे, अभी तो इससे भी लंबे हो गए मेरे बाल। वो उन्होंने शायद फाइन ट्यून करने के लिए एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन तो खैर आजकल लोग वैसे भी लगा लेते हैं, वो तो ऐसे भी नॉर्मल लगाते हैं, या तो बाल लंबे तो हो गए थे, पर अभी जितने अभी है उतने नहीं थे, तो थोड़े एक्सटेंशंस ऑफ कोर्स थे। अच्छा, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ, यू गॉट वेरी इमोशनल, उस वक्त दिमाग में क्या आया था? मतलब वो देख के मुझे भी लगा कि यार, मतलब बड़े टाइम बाद बंदे को एक स्टेज है, क्योंकि देखिए फिल्म के ट्रेलर का लॉन्च जो होता है बहुत स्पेशल होता है। कोई भी आज भी, मतलब आज शाहरुख खान की फिल्म के ट्रेलर का लॉन्च भी होगा, सलमान खान की फिल्म के सिकंदर पे सलीम साहब आए थे, तो एक बहुत स्पेशल होता है। तो क्या दिमाग में था जो आप एकदम इमोशनल हो गए? सो बोलते हर एक्टर या हर आर्टिस्ट प्यार का और इज्जत का भूखा रहता है, और आप भी एक आर्टिस्ट ही हो सर। ये काम करना, ये इंटरव्यू लेना भी एक आर्ट है। जब आपको भी कोई अप्रिशिएट करता है तो आप भी भावुक हो जाओगे। और आई थिंक मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, पर सुनील सर ने मुझे आहान से कंपेयर किया, उनके बेटे से कंपेयर किया, एंड फॉर मी दैट वाज वेरी इमोशनल, क्योंकि इतना बड़ा स्टार मुझे ये मुझे सब पूरी दुनिया के सामने अपना बेटा बुला रहा है। फॉर मी दैट वाज ओवरवेलमिंग, ऑल्सो वेरी इमोशनल डे फॉर मी, बिकॉज बहुत मेहनत की थी हमने फिल्म पे, हम पूरी यूनिट ने, हमें ही पता है कि हमने फिल्म कैसे कंप्लीट की है। तो लॉट ऑफ होप्स ऑन मी, एंड काफ़ी कुछ था सर माइंड में, जो मैं आई थिंक इमोशन के थ्रू बता पाया लोगों को कि मैं क्या चीज़ों से गुजरा हूँ और मैं कितना खुश हूँ अभी। कैसे सुनील सर की बात अगर करें तो मतलब वो मेरे बहुत ही, ये लगा लीजिए, मेरे दिल में उनके लिए ना एक अलग जगह है जी। मतलब आई लव हिम। आहान की भी जब पहली फिल्म आई थी तो आई लव हिज वर्क एंड आई अप्रिशिएटेड। तो थोड़ी देर में फ़ोन आया उनके ऑफिस से कि यार अन्ना जो है वो इंटरव्यू करेंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो फिर हमने जूम पे एक इंटरव्यू किया, फ्रॉम देन वी गॉट कनेक्टेड, एंड आई मीन तब से कनेक्टेड हैं। तो वो उनका एक ऑरा जो है ना वो अलग है, मतलब एक पॉजिटिविटी वाला ऑरा। आई थिंक जब वो रूम में एंटर करते ही मेक्स एवरीवन फर्स्टली फील वेरी कंफर्टेबल, एंड उनका मुझे अच्छी बात ये लगी कि उनका ये एटीट्यूड नहीं है बिन देयर डन दैट, यू नो, ही इज ऑलवेज वांटिंग टू लर्न मोर। कोई सेट पे छोटा भी हो एज वाइज या कोई नए कोई यंग बच्चा भी हो, तो वो उनसे सीखेंगे कि आज के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर थॉट। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैंने ये सब किया है तो आप भी वो करो।
उनको भी नया सीखना है. So lots to learn from him. Great human being, amazing performer. I wish to do more films with him. And ये फिल्म भी मैंने ये फिल्म मुझे ऑफर होने से पहले सबसे पहले ये फिल्म पे सुनील सर थे, तो मुझे पता था दैट इफ ही सेड यस टू दिस देन आई एम अ नोबडी, आई हैव टू से यस टू इट. सो आई हैव जितना उनके बारे में बोलूँ कम है. अच्छा, अभी तो जाहिर है इमोशंस कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे हैं. फैमिली में भी सब खुश होंगे कि फिल्म आ रही है, एक कमबैक हुआ है या फिर एक स्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है. Yes. आप इन जनरल भी इमोशनल हो? आई थिंक सो यस, क्योंकि इतना सब बॉटल्ड अप है अंदर. आई थिंक जो लोग कम कम बोलते वो इमोशनली रहते हैं. एंड आई डोंट नो, हम मेरी फैमिली भी बहुत इमोशनल है, मदर भी है, फादर भी है, तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देम. अच्छा, लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन सा? फादर, मदर, सलमान सर, सुनील सर, माय प्रोड्यूसर ऑफ केसरी वीर. सलमान सर से बात हुई जब केसरी वीर का ट्रेलर आने के बाद, या कुछ उनका कोई रिएक्शन? सलमान सर का मुझे कॉल आया एक्चुअली नेक्स्ट डे. सर सूरज, कॉल मी सूरज बाबा. सूरज बाबा. अच्छा. Suraj Baba, you did a film. I said, yes, sir. I said, sir, did you watch the trailer? He said, yeah, I saw something. I saw that you've done a good job, and saying I'm going to Dubai soon and I'm going to come back, come and meet me. I said, fine. अच्छा, he launched you, और उस वक्त जो एक होता है कि सलमान खान ने लॉन्च किया, मतलब एक हुआ हो जाता है. Yeah, of course, a grand launch. आई थिंक मतलब शायद जो इंसान बॉलीवुड में काम करने का सपना लेके मुंबई में आता है, वो बहुत लोग तो उस लेवल तक सपना देख भी नहीं पाते कि हमें सलमान खान जो है वो लॉन्च करें. सर मैंने भी नहीं देखा था. For me, also it was as big as anybody else. कैसे हुआ था वो? How he discovered you or how you discovered him? I remember I was going for my acting classes. Stella Adler करके acting institute खुला था यहाँ पे. I was very young. I was 18, 19 years old, maybe 19 years old. और मुझे एक फ़ोन कॉल आया. नहीं, I was 20 years old that time. And मुझे एक फ़ोन कॉल आया from सलमान सर on my mobile. उनका नंबर भी नहीं था. He said, Suraj, this is Salman. Please come to यशराज. और मैंने यस सर बोला, उन्होंने फ़ोन काट दिया. मैं यशराज पहुंचा. मैं पहले आई रिमेंबर मैं यशराज एंटर किया था. उन्होंने पहले आने नहीं दिया. मैंने बोला सलमान, मिस्टर सलमान सर खान हैज़ कॉल्ड मी. उन्होंने फ़ोन किया, गेट के अंदर लिया. फिर मैं पूरा यशराज घूमा, मुझे सलमान सर मिले ही नहीं. फिर मैं निकल रहा था, फिर मुझे पीछे से आवाज़ आया, सूरज. आई टर्न्ड अराउंड, इट वाज सलमान सर. आई थिंक ही मस्ट हैव बीन इनसाइड द स्टूडियो गिविंग हिज शॉट, और मे बी ही वाज डूइंग कॉस्ट्यूम ट्रायल्स. आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम. मैंने कैप पहना हुआ था. He came, he took my cap off. He said, how are you? I said, I'm good, sir. और ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे फादर और सलमान सर आर वेरी गुड फ्रेंड्स. दे आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, दे नो ईच अदर. पर ऐसा कोई हमारा घर पे आना जाना या ये फ़ोन पे बात करना, ये सब कुछ नहीं था हमारा. He said, I want you to work on this film as assistant director. It's a tough job. I'm going to introduce you to Kabir. If there's a spot, you have to tell him that you have to be a part of it. Kabir, this is Suraj. Suraj, Kabir. Kabir, if you have a spot for a AD, one more AD, please take him. Because he wants to learn filmmaking. यशराज में एंट्री हुई. काफ़ी टाइम स्पेंड किया सलमान सर के साथ ऑन सेट. हमने पूरा दुनिया ट्रैवल किया वो फिल्म के लिए. एक था टाइगर था. वहाँ पे मेरी बॉन्डिंग हुई सलमान सर के साथ. हम टर्की में थे. मेरा बर्थडे था. रात को 4 बजे सलमान सर मेरे रूम में आए, मुझे उठा के उनके रूम में लेके गए. उनकी मैनेजर से मिलाया, बोला सूरज, दैट्स रेशमा, सूरज हैप्पी बर्थडे रेशमा, गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट सूरज, दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर फिल्म. आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज गोइंग टू बी, बट आई विल डू योर फर्स्ट फिल्म फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर. यू हैव 3 years, train yourself, fix yourself, do your diction, do your acting, do your action, do your dance, do everything, and I will find a movie for you in 3 years and I'll make your first film. Wow, like that. रात के 4 बजे सलमान खान ने कमरे में
से आपको ले जाकर किडनैप करके उनके कमरे में लेके गए, उनकी टीम से मिलाए, और मुझे एक मेरा फर्स्ट, और जितना इमोशनल मैं ट्रेलर लॉन्च पे हुआ था उतना ही इमोशनल मैं उनके कमरे में हुआ था वहाँ पे। तो इट वाज, आई मीन आई डोंट नो, सी व्हेन यू नो, चलो माँ बाप जब करते यू नो दैट दे लव यू अनकंडीशनली, बट व्हेन समवन इज डूइंग इट आउट ऑफ नोवेयर, आपके लिए भी इतना वो सरप्राइजिंग है एंड इट्स टू मच फॉर यू टू टेक, यू नो। तो इट्स एज अ मेमोरी दैट आई विल नेवर फॉरगेट। आपकी जर्नी जो है बहुत, जैसा आपने अभी शुरुआत अपनी जर्नी की बताई कि आई मीन इट्स लाइक अ ड्रीम, कि मतलब बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है कि ऐसा फिल्मों में ही होता है और ऐसा आपके साथ जिंदगी में हुआ। डिफरेंट जर्नी, माय जर्नी हैज बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। तो आज क्या थॉट्स हैं, मतलब किसी चीज का रिग्रेट रहता है, किसी चीज पे गुस्सा आता है कि यार मतलब मेरा टाइम वेस्ट हुआ, या मैं मतलब सर अभी मैं पीछे का सोचूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अभी आगे का ही सोच रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी since the past 2-3 years. I'm very happy and I want to, I always say that acting is secondary, first is happiness. जो चीज़ में मुझे खुशी होगी मैं वही करूँगा। और कुछ लेके तो नहीं आए थे दुनिया में, तो क्या लेके जाएंगे। सो आई विद दैट माइंडसेट, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी स्क्रिप्ट्स ऑफर होगी तो परफॉर्म करने का मन करेगा, नहीं होगी तो मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू गुड वर्क, आई वांट टू डू quality better than quantity. I want to keep working, do my best, show up on time, leave on time, make my family proud, give them back the happiness they gave me as a child. Bas. How you keep yourself motivated? I don't know, एक सिस्टमैटिक लाइफ स्टाइल मैंने फॉलो किया बहुत पहले से ही, एंड थैंक गॉड कि ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करने मुझे मिला। सेल्फ विल है, सेल्फ नेवर गिविंग अप वाला एक मेरा पर्सनल मतलब एक मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा ही हुआ है कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना। सो आई एम स्टिल विद दैट फेथ एंड दैट होप दैट आई नेवर लेट गो ऑफ माई ड्रीम्स एंड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड। एक मैंने देखा, मैं जब आया मैंने ऑब्जर्व किया, मैं थोड़ा लेट हो गया, आपने मेरा इंतजार भी किया, एंड आके यू आस्क फॉर वाटर, आस्क फॉर टी, आस्क फॉर फूड, एंड जिसे सेटल डाउन हम करते हैं। आई कैन सी आसपास जितने भी लोग थे, यू वर आस्किंग देम फूड, मतलब इट्स अ केयरिंग नेचर। सो ये आई थिंक ये आया है फ्रॉम मी बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ये 100% वहां से ही आया है। ये मुझे ना किसी ने सिखाया है ना कुछ है, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सेट आपको पता है कि कितना हार्ड वर्क लगता है, और जो भी आर्टिस्ट आ रहे, आई टेक यू एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो सर, सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड आई नो द वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी डिफिकल्ट। सो अभी हम कहाँ भाग रहे हैं, वी आर ऑल हियर, एंड आई थिंक दिस हॉस्पिटैलिटी कम्स फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन सेट। बट उसको कैरी करना, असिस्टेंट डायरेक्टर आप बहुत टाइम पहले थे, हाँ आई थिंक 2014 से भी पहले थे। हाँ उससे तो काफी पहले। इट्स लाइक इट्स बीन, गुजारिश कब आई थी? 12-13-15 साल हो गए। हाँ। तो उस चीज को अभी तक कैसे मेंटेन किया हुआ है? It's part of my nature now, part of my upbringing, come from a very rooted family, spent lots of time with my grandparents, दादा दादी से शायद से सीखा है, I don't know, पर अच्छी बात है आई गेस। पापा मम्मी का क्या रिएक्शन रहा when they saw the trailer, or have they seen the film? Not yet, not yet. तो ट्रेलर देख के उन्होंने क्या, हालांकि बच्चा तो अच्छा ही लगता है, लेकिन स्टिल कुछ, क्योंकि दोनों खुद मजे हुए एक्टर्स हैं, कुछ बोले? देखो वो तो अच्छा ही कहेंगे ना, जैसे आपने कहा, आई वांट देम टू वॉच द एंटायर फिल्म। होता है कि मतलब आदित्य सर तो बहुत बहुत ब्लंट बोलते हैं, जितना मैं ब्लंट, मेरे लिए उतना ब्लंट वो है नहीं, मेरे लिए वो बहुत बायस्ड है, पर मेरी मदर थोड़ी ब्लंट हो सकती है, मेरी सिस्टर फुल ब्लंट है। तो आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर टू एक्चुअली वॉच द फिल्म एंड गिव मी अ प्रॉपर फीडबैक। तो सिस्टर ने ट्रेलर पे नहीं दिया फीडबैक? नहीं, शी सेड, सूरज यू लुकिंग फैंटास्टिक, यू वर्क वेरी हार्ड, यू नो,
ऑल द बेस्ट, मे गॉड गिव यू एवरीथिंग. पर एक फैमिली मेंबर और क्या बोल सकता है. राइट राइट. तो थैंक यू सो मच. एंड मुझे भी ट्रेलर देख के लगा कि यू हैव डन समथिंग न्यू. द स्टोरी इज न्यू. मैं सबसे बड़ी बात कहूं तो आजकल जब हम फिल्में देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि यार हम वही कहानी छाप रहे हैं. बट इसमें मुझे लगा it's a pure attempt to make a film and not a project. Yes. It is a pure attempt as an actor, as a director, as a music composer, as a DOP, as a co-star, as a villain, as a actress. सबने एकदम दिल से काम किया. That is what I can say. हर चीज sacrifice करके काम किया है. तो I hope people see that क्या बोल सकते हैं, that passion for us to complete the film and make it for the audience to watch. बिल्कुल. एंड आई टू होप सो कि आपको वो सब मिले जो आप डिजर्व करते हैं. Thank you. और आई थिंक कोई भी जो डिजर्विंग है, आई मीन वो इंडस्ट्री का पार्ट है या बाहर से आया है, मुझे लगता है कि टैलेंट अगर है तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है. अच्छा हो तो काम मिलेगा, नहीं अच्छे हो तो काम नहीं मिलेगा. इट्स as black and white as that. बिल्कुल बिल्कुल. तो you look promising. Thank you. शुरू से मतलब I mean I told you, the फर्स्ट फिल्म हमने देखी तो उसमें लगा था you make an impact, you made an impact. और फिल्म फेयर मिला तो जाहिर तौर पे वो फिल्म फेयर तो खैर ऐसे नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ बात है. बट मैं वो फिल्म में फिर भी बहुत कच्चा था. I was only जाहिर है 22-23 years old that time. It was not the right time to get launched. Technically, you should get launched much later in life. But I did my best. Then I'm doing my best now. Hope देर आए दुरुस्त आए. And ये hope it works. And I'm sure कि change होंगी चीजें. Yes. आपके लिए, सबके लिए जो भी इस फिल्म से एसोसिएटेड है. बिकॉज अच्छी फिल्में हम लोग को भी इंतजार रहता है कि यार अच्छी फिल्में थिएटर में लोग आए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, आर्टिस्ट हों. हम सब, हमारा एम एक ही है ना. Yes. तो आई थिंक गुड फिल्म्स विल कीप कमिंग. एंड थैंक यू सो मच. एंड होप विल कीप ऑन मीटिंग नाउ. Hopefully, जल्दी of course we will keep जल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक्स. लवली टॉकिंग टू यू. Same here.